पहले आप ये वीडियो देखो भाई और बहनों, कितनी शर्म की बात है। मजदूर किसान के मसीहा खुद शान हो गए। रामपाल महाराज कलयुग के अवतार हो गए। रामपाल महाराज कलयुग अरे हो गए। गरीब किसान, बड़ी बड़ी तालियां। गरीब किसान मजदूरों के मसीहा, आप मेरे साथ बोलेंगे। गरीब किसान मजदूरों की मसीहा खुदा शान हो गए। गरीब किसान मजदूरों की मसीहा शान हो गए। क्या बात है? क्या बात है? अब बताओ भाई और बहनों, ये सत्संग है या कोई आर्केस्ट्रा का प्रोग्राम है ये? अरे खुद विचार करो, आंखें फूट गई क्या भक्तो? उल्लू बन के क्यों बैठे हो? ये सत्संग का प्रोग्राम है या कोई आर्केस्ट्रा का प्रोग्राम है? भाई तुम्हारे अनुसार यहां पर साक्षात संत रामपाल जी बैठे हुए हैं, क्योंकि तुम लोग संत रामपाल जी का सम्मान करवा रहे हो। और तुम ये लोग कहते हो कि संत रामपाल जी जेल में नहीं है, वो साक्षात यहां पर बैठे हैं अपना सम्मान करवाने के लिए। तो ये औरतें घाघरा उठा उठा के जो नाच रही हैं, संत रामपाल जी को दिखा रही हैं क्या? ये घाघरा उठा उठा के सम्मान किया जाता है क्या किसी का? या बद चलन लोगों को अपना अंग दिखा दिखा के प्रसन्न किया जाता है? ऐसे प्रसन्न होंगे संत रामपाल जी? सतलोक से चलकर संत रामपाल जी इस गंदे लोक में माता बहनों का घाघरा ऊपर नीचे होते हुए देखने के लिए आए क्या? या सामने बैठी हुई संत रामपाल जी की हजारों की संख्या में जो संगत है, क्या वो इन माता बहनों का घाघरा देखने आई है क्या जब ये ऊपर नीचे कर रही है? अरे संगत वालों, तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन नहीं है, तुम्हारी बेटी नहीं है, तुम्हारी मां नहीं है क्या? अगर इतना ही देखने का शौक है, अपनी माता बहनों को घाघरा पहना के बोलो ऊपर नीचे करो, मैं देखना चाहता हूं। ये दूसरे की माता बहनें, क्या ये किसी की बेटी नहीं है? क्या ये किसी की बहन नहीं है? क्या ये किसी की मां नहीं है? जो तुम इनका नाच देख रहे हो यहां पर, अपने घर पर अपनी माता बहनों को घाघरा पहना के ऊपर नीचे करवा के देख लो, तुम्हें क्या देखना है? संत रामपाल जी की बदनामी क्यों करवा रहे हो उनके प्रोग्राम के नाम पर ये अश्लीलता फैलाकर? नरक में ठिकाना नहीं है, नरक में ठिकाना। अपना जीवन बर्बाद कर चुकी है संगत, नरक का टिकट पक्का करवा चुकी है संगत। गर्दन उठाकर खड़े होने के लायक नहीं बचे तुम जब संत रामपाल जी आएंगे। इस दिन के लिए संत रामपाल जी ने हमें पाला था, पोषा था, सत्संग रूपी दूध पिलाया था, रातों को जाग जाग के आप और हमें यह ज्ञान समझाया था। अरे इस दिन के लिए कि मेरे भगत मेरे सत्संग में नचनिया बुलवाएंगे, गवैया बुलवाएंगे, खुद भी मनोरंजन करेंगे, दुनिया का भी मनोरंजन करेंगे। क्या इस दिन के लिए संत रामपाल जी 2006 में करोथा कांड के बाद 21 महीने जेल गए थे? क्या इस दिन के लिए संत रामपाल जी बरवाला कांड के बाद पिछले 10 साल से जेल में बैठे हुए हैं? इस दिन के लिए जवाब देना भारी होगा, जवाब देना भारी। ये जनन नहीं, ये युग तुम्हारे लिए खत्म हो चुका है। मोक्ष नहीं है, मोक्ष नहीं है। और ये बड़े बड़े भगत जो अपने आप को कहते हैं कि हम शतलोक आश्रमों का संचालन कर रहे हैं, नालायकों, डूब के मर जाओ, डूब के। तुम्हारे अंदर भगत का एक भी लक्षण नहीं है, एक भी लक्षण। आज इन सतलोक आश्रम वालों ने, सतरामपाल जी के परिवार वालों ने, संतरामपाल जी के दोनों बेटों ने, उनके भाई ने, उस घर की औरतों ने
संत रामपाल जी के रिश्तेदारों ने, इन बड़े बड़े कोऑर्डिनेटरों ने ये साबित कर दिया है कि हमें संत रामपाल जी के ज्ञान की फूटी कोड़ी भी समझ में नहीं आई।